दोस्तों नमस्कार। अभी हमने एक वीडियो देखी जिसमें दुनिया भर के 10 बड़े बिलेनियर्स लोगों के बारे में देखा। जिसमें खास बात यह है कि एक हमारे चौथे नंबर के बिलेनियर थे। वो क्रिप्टो करेंसी से थे। और खास बात यह है कि ये लोग सब बहुत छोटी उम्र के अंदर इस इंडस्ट्री में आए और बहुत छोटी उम्र के अंदर उन्होंने पैसा बनाया। तो दोस्तों देखिए, जज्बे से कुछ भी हो सकता है और इच्छा अगर हो तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर हम काम कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ दे सकती है। और हमारी जो ओईडी कॉइन है ये भी हमको टेक्नोलॉजी से मिला है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओईडी कॉइन में। वेलकम टू ओईडी कॉइन। दोस्तों, ओईडी कॉइन ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है जो पिछले 2 महीने से हमको दे रहा है। और अब हमें खुशखबरी भी मिलनी शुरू हो गई है। कल भी हमें एक खुशखबरी मिली है जिसको हम अभी पीपीटी में डिस्कस करेंगे। और भी हमको कुछ खुशखबरी ऐसी हैं जो 3-4 दिन के अंदर मिलने वाली है। डेफिनेटली मिलने वाली है और बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों अभी हम हमें मना किया गया है ऑफिस से कि जब तक वो चीज़ें लॉन्च नहीं हो जाएगी अब हम तब तक उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम प्लान के ऊपर आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री क्या है। तो ये इंडस्ट्री है, एमएलएम मार्केट की इंडस्ट्री है। तो आज हम समझेंगे कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो एमएलएम मार्केट की इंडस्ट्री है जिसको कुछ लोग जोड़ने वाला काम कहते हैं, कुछ लोग इसको चेन सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, एमएलएम कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने के लिए, इसमें काम करने के लिए किसी तरह की किसी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तब भी व्यक्ति आके यहाँ पर सफलता हासिल कर सकता है। और दोस्तों अभी तो यहाँ देखा है हमने कि बड़े बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस या एमबीए या इंजीनियर या आर्मी के भी पर्सन, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर तक इसके अंदर कूदने लगे हैं। और यही वो एक इंडस्ट्री है जिसने टॉप अर्नर्स दुनिया के दिए हैं और मल्टी बिलियनियर्स दिए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा लोगों ने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक के चेक इस इंडस्ट्री जो उठाए हैं। तो अभी हम इन सारी चीजों को समझेंगे इस प्रेजेंटेशन के दौरान। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स बटी हैं। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ सबसे ज्यादा कारें बटी हैं। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ सबसे ज्यादा विला, बैंगलो, फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। लोगों ने यहाँ से इनकम करके भी इनको खरीदा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक भी है कि लोगों ने आइसलैंड तक परचेज किए हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद। दुनिया का और कोई बिजनेस नहीं है जहां से इतना बड़ा पैसा कमाया जा सके। दोस्तों लोगों ने प्राइवेट जेट तक यहाँ से परचेज किए हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे कि हम किस तरह से इस इंडस्ट्री से बेनिफिट उठा सकते हैं, हमको ईडी कॉइन क्या सहयोग कर सकता है, उन सारी चीजों को समझेंगे। दोस्तों हर एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। वो कहीं ना कहीं से इनकम करता है, चाहे वो बिजनेस करता है चाहे वो नौकरी करता है। उसी के ऊपर देश की इकोनॉमी टिकी होती है। हम पिछले 75 सालों की बात करेंगे। 1947 में हमें घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी। 1967 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होने लगी। 1987 में घर चलाने के लिए हमको 1000 रुपए की जरूरत होने लगी दोस्तों। और 2007 आते आते 10,000 रुपए की जरूरत होने लगी। और 2027 में हमें घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों ये जो समय अंतराल दिया गया है इसमें 20 साल का अंतर है। हर एक समय अंतराल के बीच 20 साल का अंतर है। 47, 67, 87, 2007, 2027। और एक देखने वाली चीज है कि 10 रुपए, 100 रुपए यानी एक जीरो बढ़ती चली गई है। और इसी का कटु एग्जाम्पल है कि 2022 में जिस घर की इनकम 50,000 रुपए से कम है आज, उस घर को चलाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। घर का अगर मुखिया काम करता है तो पत्नी भी काम करती है। और बच्चे भी 15, 16, 17 साल की उम्र होते होते नौकरी पे भी जाने लगते हैं। 18 साल हालांकि इसकी मिनिमम एज है। लेकिन बिजनेसमैन के यहाँ मैंने देखा है कि वो अपनी दुकान पे खुद भी बैठता है, पत्नी भी बैठती है और छोटे छोटे बच्चे भी दुकान पे बैठते हैं। जो 7-8 साल, 10 साल के बच्चे को भी दुकान पे बैठाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम ह्यूमन बेसिक नीड की बात करेंगे कि एक आम इंसान को किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो उसे सबसे पहले एक घर की जरूरत होती है जहाँ रहने के लिए, चाहे वो उसका अपना घर हो चाहे वो उसका किराए का घर हो। अगर अपना घर है, हो सकता है उसका पुश्तैनी घर हो या उसने खरीदा होगा तो ईएमआई देनी है उसको, या किराए पे लिया है तो उसको भी 10, 15, 20, 25 हजार लोकेलिटी के हिसाब से, शहर के हिसाब से उसको भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों।
दोस्तों इसी तरह से अच्छे खाने की जरूरत होती है, अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसके लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। अगर बूढ़े माँ बाप हैं घर में या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। और अगर बच्चे हैं तो उनकी शादी संबंध की भी जरूरत होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन सब काम को पूरा करने के लिए एक आम आदमी दो तरह से पैसा आता है उसके पास, एक जॉब के द्वारा, एक बिजनेस के द्वारा। और ये एक एवरेज इनकम आती है 10,000 से 50,000 के बीच। ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, 95% लोगों की दोस्तों। इनको अपनी जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, यानी वो अच्छा घर नहीं बना पाते हैं, अच्छा खाना नहीं ले पाते हैं, बड़े होटलों में जाना उनके लिए सपना रहता है, बढ़िया कपड़े नहीं पहन पाते हैं दोस्तों, और बच्चों को भी बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल का वो नहीं ले पाते हैं फायदा, और शादी भी उनको कम खर्चे में करनी पड़ती है दोस्तों। दोस्तों ये 3% लोग वो हैं जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की नौकरी भी करते हैं, क्योंकि सरकार में भी अच्छी तनख्वाहें, साइंटिस्ट वगैरह ले गए, इंजीनियर लोग हैं, उन लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, उन लोगों की बात है। ये मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, मॉडरेटर इनको कहते हैं दोस्तों। इसके लिए आगे हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। और 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ये लग्जरी आइटम्स की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हालांकि आज एक मोबाइल ऐसा है कि वो एक गरीब इंसान को भी चाहिए, यानी चाहे वो मजदूर है, नौकरी पेशा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, सबको मोबाइल चाहिए। फर्क इतना होता है कि एक आम आदमी 10,000 के मोबाइल में काम चलाता है, तो वहीं बिजनेसमैन जो होता है वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के मोबाइल भी खरीदता है दोस्तों। एप्पल का मोबाइल नॉर्मली लाख, 1.5 लाख रुपए की रेंज में मिलता है दोस्तों। इसी तरह से घर में, परिवार में मोटरसाइकिल और कार की भी जरूरत होती है। तो जहां एक आम आदमी लाख रुपए की मोटरसाइकिल या 2-3 लाख रुपए की कार से काम चलाता है, वहाँ जो अच्छे 2% लोग होते हैं वो लोग लग्जरी गाड़ी रखते हैं। एक एक, 1.5-1.5 करोड़, 2-2 करोड़ तक की गाड़ियां उनके पास होती हैं। 10, 20, 50 लाख रुपए की तो बात ही क्या है दोस्तों। इसी तरह से जब हम बात करेंगे बाहर घूमने जाने की, तो हर इंसान अपने छुट्टियां बिताने भी बाहर जाने की कोशिश करता है। जो आम आदमी है वो ट्रेन से जाता है और वो कम खर्चे में अपना काम चलाता है, सस्ते होटलों में ठहरता है। जबकि 2% जो लोग होते हैं वो शानदार होटलों पर जाते हैं, टापुओं पर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। इसी तरह से उन लोगों का, 2% लोगों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, अच्छा खाना वो लोग खाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं। जहां हम 200-250 रुपए की टी शर्ट में गुजारा करते हैं या लेना पसंद करते हैं, वहां वो लोग लाख रुपए तक की टी शर्ट भी पहनते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से वो बच्चे को पढ़ाने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए विदेशों में भेजते हैं। अगर बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो लोग इलाज कराने के लिए भी बाहर चले जाते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से अगर शादी संबंध होते हैं बच्चों के, तो उसमें वो लोग फिल्म स्टार्स तक को इनवाइट करते हैं। लाखों, मतलब करोड़ों रुपए उनमें उनके आने जाने पे खर्च होता है, और उसके अलावा भी खर्चा होता है। उनका हमेशा ठहरना 7 स्टार, 5 स्टार होटल्स में होता है, जबकि आम आदमी के लिए यहाँ ठहरना एक सपना रहता है। अब हम बेसिक पैटर्न समझेंगे, वर्किंग पैटर्न समझेंगे कि क्या काम करने में इनमें डिफरेंस है। तो एक आम आदमी होता है, बहुत मेहनत करता है। आप देखिए, एक इंसान है यहाँ पर, पत्थर को ढकेलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। दोस्तों वो पत्थर को धक्का लगाने की कोशिश करता है। अगर आज उसको 500 रुपए की जरूरत है तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। और अगर 1,500 रुपए की जरूरत है, 1,500 रुपए की जरूरत है, तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी इंसान 30 घंटे लेकर नहीं आया। यहाँ टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे वो कैसे पॉसिबल है उस चीज को। क्योंकि हर एक व्यक्ति केवल 24 घंटे ही लेकर आए, यानी इस रेशो में वो 1,200 रुपए ही कमा सकता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ लिमिटेड इनकम होती है, ये टेम्परेरी इनकम भी बोलते हैं इसको, और टाइम प्रोपोर्शनल मनी, यानी कि जितना वो समय लगाएगा उतना ही पैसा उसके घर आएगा। अगर किसी वजह से वो काम पे नहीं जाता है तो उसके घर पैसा नहीं आएगा, और अगर वो नौकरी पे नहीं जाता है तो उसके घर पैसा नहीं आएगा। जबकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं उसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे दोस्तों। दोस्तों अब 2% लोग किस तरह से बिजनेस करते हैं, उनका तरीका क्या है, उसको समझेंगे। तो वो अपने बिजनेस का एक फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करते हैं, और इसमें मैं 10 बड़े घरानों की बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहले अडैक का नाम आता है, अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप। दूसरे नंबर पर आदित्य बिरला ग्रुप। तीसरे नंबर पे हीरो ग्रुप। चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप। पांचवें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप। छठे नंबर पे मणिपाल ग्रुप। सातवें नंबर पे मुरुगप्पा ग्रुप। आठवें नंबर पे मुथूट ग्रुप। और 9वें नंबर पे टैक्स टाटा ग्रुप, और फिर टीवीएस ग्रुप। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं दोस्तों, 100-200 नाम हम यहाँ गिनवा सकते हैं। अब हम बाटा रिलायंस के शोरूम की भी बात करेंगे इसमें। तो मान लिया इन लोगों ने जो भी नाम यहाँ लिखे हैं, इन्होंने मान लिया 100 लोगों के साथ अपने शोरूम बिजनेस को शेयर किया। उन्होंने जाके 100 शोरूम खोले अपने अपने शहर में। और एक शोरूम अगर 10 घंटे खुलता है, 100 शोरूम 1,000 घंटे खुलेंगे। अब केवल 100 रुपए की इनकम भी अगर उनके घर आनी शुरू हुई, जिन्होंने 2% लोगों ने, जिन्होंने अपने बिजनेस को शेयर किया है, तो 1 लाख रुपए उनके घर आने लगेंगे। अब दोस्तों किसी वजह से अगर उनका मेन बिजनेस बंद भी रहता है, मेन शोरूम बंद रहता है, ऑफिस बंद रहता है, तब भी इनकम उनके घर आती रहती है दोस्तों।
दोस्तों इसमें खास बात क्यों आती रहती है, इनकम क्या कारण है, उसके पीछे कारण है कि इसमें कोई क्रेडिट नहीं होता, जो शोरूम खुलते हैं फिक्स रेट होता है इनमें, और कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। इंसान छोटी दुकान पे जाके बार्गेनिंग करता है, बाजार में जाके बार्गेनिंग करता है, लेकिन जब वो मॉल के अंदर जाता है तो वहां पर वो सीधा ट्रॉली में सामान रखता है और जाके सीधा भुगतान करता है, वहाँ फिक्स रेट होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है दोस्तों, और कोई क्रेडिट उधार भी नहीं होता है। इसलिए शोरूम के मालिकों को अच्छा पैसा बचता है, और वो अपने जो फ्रेंचाइजी जिनके लिए उनको भी अच्छा पैसा देते हैं। दोस्तों अब ना तो टाटा है, ना बिरला है, ना अंबानी है, ना कोई बड़े घराने हैं, हम तो एक छोटी आईडी लेके काम करने वाले लोग हैं। तो ओईडी कॉइन ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप $100 से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और लोगों में उस बिजनेस को फैला के एक इनकम ले सकते हैं, और जब आपकी टीम बन जाएगी तो आपको सोते सोते भी पैसा आएगा, और आप काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आपके घर आएगा। दोस्तों दोस्तों यहाँ तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे नीचे लो कैटेगरी के लोगों की बात है, जो एवरेज लेवल के लोग होते हैं, ये 95% लोग हैं, इनका कंफर्ट जोन बहुत हाई होता है। कंफर्ट जोन यानी कि ये आराम पसंद लोग होते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, और ये हर महीने की अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो 5-7 तारीख को खाली हो जाते हैं। बिजनेसमैन है तो वो भी कमाता अपने हिसाब से, और मार्केट का भुगतान करता है और अपने घर के खर्चे चलाता है मुश्किल से। दोस्तों 3% लोग ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लोग होते हैं। ये एक एवरेज जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, 1-1.5 लाख रुपए के करीब इनकी इनकम होती है, ना इनके पास कम होता है ना ज्यादा होता है, ये भी एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं दोस्तों। इसके बाद हाई रिस्क वाले लोग होते हैं 2% लोग, जिसमें हम राजे महाराजाओं की बात करेंगे। ये लोग बहुत रिच होते हैं, अमीर होते हैं दोस्तों। ये लोग रिस्क भी बड़ा लेते हैं। ये 10-20-50 हजार लोगों की सेनाएं लेके दूसरे राज्य के ऊपर हमला कर दिया करते हैं, और अब अगर जीत गए तो सोना चांदी जीत के लाते हैं ये लोग, और राज सी जिंदगी ठाट बाट पे जाते हैं दोस्तों। दोस्तों जिन लोगों ने समय से अगर बिजनेस को पहचाना, एग्रीकल्चर का जब युग था, अगर उन्होंने एग्रीकल्चर को पहचाना तो उनकी एग्रीकल्चर से भी बहुत अच्छी इनकम हुई, और उन्होंने जमीनें जो जोड़ के रखी तो आज उनके बच्चे राज कर रहे हैं दोस्तों। फिर प्लास्टिक युग आया, उसके बाद कंप्यूटर युग आया। जिन्होंने कंप्यूटर युग को पहचाना वो लोग बिल गेट्स बन गए दोस्तों। और आज जो जमाना है वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी को पहचान रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने वीडियो में देखा कि दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में चौथे नंबर पे एक व्यक्ति हैं जो क्रिप्टो करेंसी से उन्होंने पैसा कमाया दोस्तों। दोस्तों अब ओईडी कॉइन हमको मिला, अगर जो लोग इसको नहीं पहचानेंगे वो लोग बड़ा नुकसान उठाएंगे दोस्तों। तो ये आने वाले समय का फ्यूचर है दोस्तों, आने वाले समय का। तो अब हम एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था दोस्तों, और कोई पैसा नहीं होता था उस समय। बाद में गोल्ड कॉइन आए, स्वर्ण मुद्राएं आई, और उसके बाद मेटल कॉइन भी आए। फिर उसके बाद पेपर करेंसी आई, नोट आ गए। लेकिन इनको व्यापारी जब लेकर मार्केट में चलता था तो लुटेरे भी लूट लिया करते थे, बड़ा रिस्क रहता था और बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो इसका भी इलाज जल्दी से जल्दी निकाला फिर दोस्तों ने। और एक दिक्कत ये होती थी कि हम कहीं बाहर पैसा भेजना चाहते थे तो नगद पैसा भेजना बहुत भारी होता था। पहले मनी ऑर्डर का सिस्टम चलता था, जिसमें मनी ऑर्डर में बहुत बड़ा पैसा कटता था, और विदेशों से पैसा भी जो आता था वेस्टर्न यूनियन मनी के थ्रू, तो उसमें भी 15% 20% तक पैसा कट जाता था। तो दोस्तों फिर बाद में ऑनलाइन बैंकिंग का समय आ गया। फिर लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी करने लगे, बाहर से माल मंगाने लगे, और इसमें धीरे धीरे प्लास्टिक मनी भी आई। प्लास्टिक मनी में इसमें एक रिस्क भी एक लिमिटेशंस के साथ था कि आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं भेज पाते, या एक दिन में यूटिलाइज नहीं कर सकते बैंक में। एक 50,000 रुपए की लिमिट के साथ या 25,000 रुपए की लिमिट के साथ ही आपको ये कार्ड मिलते थे। फिर उसके बाद अब ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया, जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो, एयरटेल, फ्री चार्ज, ये भी आ गए मार्केट के अंदर। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां इसमें कूद पड़ी। लेकिन यहाँ भी एक लिमिटेशंस होती थी, बाहर विदेशों में पैसा नहीं भेजा जा सकता। उसमें भी उसके लिए स्पेशल उनको अकाउंट खोलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। करंट अकाउंट लेना पड़ेगा तभी बाहर भेज पाएंगे, या क्रेडिट कार्ड होगा तभी भेज पाएंगे। तो इन सब लिमिटेशंस को अब खत्म किया क्रिप्टो करेंसी ने, ओईडी कॉइन ने इन सबको खत्म किया। आप पलक झपकते ही चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं। वो सामने वाला पाने वाला व्यक्ति ओईडी कॉइन से जब चाहे तब अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके उसको पैसे को नकद दे सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों तैयार हुई, क्यों इसकी शुरुआत हुई, इस चीज को समझेंगे। तो सतोशी नाकामोटो ने इसको 2009 में इसको क्रिएट किया। उनका कारण सिर्फ यही था कि इसके ऊपर कंट्रोल ना हो किसी का भी, और एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में हो। क्योंकि इससे पहले डॉलर का राज चलता था, अमेरिका का राज चलता था पूरी दुनिया के ऊपर, तो उसी से सब लोग लेन देन करते थे। अब क्रिप्टो करेंसी ने इन सब चीजों को आसान कर दिया दोस्तों। फिर इथेरियम आ गया।
इसको बटरिन साहब ने तैयार किया 2013 में, और धीरे धीरे और बहुत सारे कॉइन आ गए। अब हम मार्केट कैप की बात करेंगे, अगर क्रिप्टो मार्केट कैप की, तो इस समय जो मार्केट कैप है वो लगभग 870.81 बिलियन की है। और अगर आईएनआर में देखें तो 8 खरब 70 अरब 81 करोड़ की ये क्रिप्टो मार्केट कैप है दोस्तों। और जिस समय बिटकॉइन तैयार हुआ था उस समय 2009 में केवल $0.1 का हुआ करता था। और इस समय जो इसका चल रहा है प्राइस, वो अगस्त 2022 में इसका प्राइस 21,525 के लगभग पहुंच गया दोस्तों। और अभी लगभग 20-19 हजार रुपए के लगभग चल रहा है। तो दोस्तों बिटकॉइन कई बार बढ़े हैं, कई बार घटे हैं। बिटकॉइन का प्राइस $30 पे जाने के बाद $2 पे आया, $220 पे जाने के बाद $70 पे आया, $1100 पे जाने के बाद $200 पे आया, $20,000 पे जाने के बाद $300 पे आया दोस्तों, और 68,000 पे जाने के बाद 13,000 पे गिरा दोस्तों। 13,000 पे जाने के बाद दोबारा भी 21,000 पे आया, 20-19 हजार पे चल रहा है। जो इसके जानकार हैं वो बताते हैं कि आने वाले समय में बिटकॉइन की कीमत 1 लाख रुपए से $1 लाख से ज्यादा की होगी दोस्तों। एक समय ऐसा भी था कि 10,000 बीटीसी में 2 पिज्जा सेल हुए थे। अगर वो बीटीसी उस व्यक्ति के पास आज होते तो 15 अरब से ज्यादा की कीमत होती। ये 22 मई 2010 का वाकया है। तो इसको बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे भारत में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो अब हम समझेंगे कि वीडियो कॉइन किस तरह से हमको बेनिफिशियल हो सकता है, क्या क्या चीजें हमको मिलने वाली हैं। तो अब दोस्तों जब मिल जाएंगी तब हम इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। अभी हमको जो मिला है वो ईडी का गेम है, ये लाइव हो चुका है, और इसको आप अपनी आईडी को ओपन करके वहीं प्ले गेम पे जाके खेल सकते हैं। आपको उसके लिए पहले इनकम आपके पास होनी चाहिए वहां पर, तो इनकम से ही आप इसको खेल पाएंगे। तो जो आपको इनकम मिलती है, चाहे वर्किंग से चाहे नॉन वर्किंग से, जो भी इनकम आपको आती है उस इनकम से आप खेल पाएंगे। कल ये लॉन्च हो गया था, लेकिन आज संडे होने की वजह से इसमें कुछ टेक्निकल इशू है, तो अभी खेल नहीं पाए प्रॉपर, इसलिए वीडियो तैयार नहीं हुई है। कल शाम तक संभावना है कि हमको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों टोकनोमिक्स की बात करेंगे तो टोटल सप्लाई हमारी 5 करोड़ है, और 10 लाख कॉइन ही मार्केट के अंदर कंपनी ने अभी दिए हैं, बाकी सब फ्रिज करके रखे हुए हैं, लॉक रखे हुए हैं। और ट्रेडिंग ऑन पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप 1 इंच ऐप के ऊपर इसकी ट्रेडिंग चल रही है। इसके अलावा अभी हमारा 29 तारीख से जो स्टार्ट हो गई है वो लिस्टेड हो गया है विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर भी, वहां आप जाके इसको देख सकते हैं। और ये विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर अभी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा मैं कितना कितना प्राइस है। तो इसको स्टोरेज के लिए हमको ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट की जरूरत होती है, उसके साथ में थोड़ा सा बीएनबी की भी जरूरत होती है साथ में। और हमारा जो ब्लॉकचेन है वो बीएससी स्मार्ट चेन है, यानी एल्गोरिथम हमारा बीएससी स्मार्ट चेन है। तो लेन देन के लिए कहीं भी हमको बीएनबी भी लगता है इसमें। तो दोस्तों ट्रेडिंग चार्ट हमारा पूकॉइन के ऊपर उपलब्ध है, और लॉन्चिंग डेट इसकी 20 जुलाई 2022 है, और स्टार्टिंग प्राइस का $0.02 का था, और उसके बाद करंट प्राइस का $0.03 का चल रहा है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए विंडेक्स के ऊपर जब ये लॉन्च हुआ तो $0.02 से हुआ, और इसका शाम तक प्राइस 0.503 का पहुंच गया, और अब लेन देन चल रहा है, तो उसमें आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब इसमें हम किस तरह से शामिल हो सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन इसमें फ्री है। इसके लिए हमें एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है, जो भी पहले से ज्वाइन है बंदा उससे हम रजिस्टर करेंगे। उसके लिए बहुत ही नॉमिनल बीएनबी और ओईडी कॉइन की जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन हम फ्री में कर सकते हैं। फिर हमारे पैकेज आते हैं, तो पहला पैकेज हमारा $100 का है, और ये एक्टिवेशन पैकेज होता है हमारा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी आईडी को $100 के ओईडी से। ओईडी आपके पास होना चाहिए, चाहे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में दोस्तों। फिर उसका नेक्स्ट पैकेज हमारा $500 का है, ये केवल अपग्रेडेशन पैकेज है, और कोई भी नया व्यक्ति चाहे तो $500 से अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं कर सकता है। उसके लिए पहले $100 से उसको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और 4 गुना इनकम लेनी पड़ेगी। 400% इनकम लेने के बाद ही वो $500 का पैकेज ले सकता है दोस्तों, यानी अपग्रेड कर सकता है। फिर $1,000 और $5,000 के इनके लिए भी उसको रेस्पेक्टिवली इनकम लेनी पड़ेगी पहले। जब वो इनकम ले लेगा तब उसके बाद ही इसका ऑप्शन खुलेगा कि अब आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो भी लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस को, उनको एक निश्चित आरओआई मिलेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये 0.75% होता है दोस्तों, और टोटल 267 डेज तक आता है उन लोगों को जो नॉन वर्किंग मेंबर होते हैं, यानी 200% होने तक आता है, 200% होने तक आता है दोस्तों।
और अगर वो व्यक्ति 2 लोगों को रेफर कर देता है, एक लेफ्ट एक राइट, 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के, तो दोस्तों उसमें आरओआई बूस्टर लग जाता है, वो 1% डेली की इनकम आनी शुरू हो जाती है और ये इनकम भी 200% होने तक आती है। लेकिन जैसे ही ये इनकम आनी शुरू होती है तो अब आपकी 0.75% की इनकम बंद हो जाती है। तो दोस्तों जो नॉन वर्किंग मेंबर है यानी 0.75% लेंगे उनको 22.5% आएगा महीने में, और जिनका बूस्टर लग जाएगा उनको 30% आएगा महीने में। ओईडी कॉइन में ये पेमेंट मिलेगा दोस्तों इसके बाद फिर डायरेक्ट इनकम आती है। उसके लिए आपको अपने फ्रेंड को डायरेक्ट करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, और जो लोग रेफर करेंगे उनको 5% की इनकम आएगी पर मेंबर, वन टाइम इनकम। दोस्तों इसके बाद मैचिंग इनकम होती है, ये 10% होती है, इसको बाइनरी इनकम भी कहते हैं, इसको पेयर इनकम भी कहते हैं। लेकिन उसके लिए एक लेफ्ट एक राइट करना कंपलसरी है। जैसे ही इसको कर लेते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, जब भी कर लेंगे तभी आपको अपनी डाउनलाइन से इनकम आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट इनकम है लेवल इनकम, जिसको कहते हैं 20 लेवल तक आती है, और इसको आरवाई ऑन आरवाई कहते हैं, यानी कि आरवाई के ऊपर आरवाई। जो भी मेंबर आपके पहले लेवल पे ज्वाइन होते हैं उन लोगों से आपको 10% की इनकम आती है। वो क्या होती है, जैसे उनको 0.75% की इनकम आएगी तो आपको 0.75% का 0.075% इनकम आपको भी आएगा, यानी कि जो इनकम उनको मिलेगी उसका 10। सेकंड लेवल से आपको 9% आएगा, थर्ड लेवल से आपको 8% आएगा, फोर्थ लेवल से आपको 7% आएगा, फिफ्थ लेवल से आपको 6% आएगा। दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखिए कि 10%, 9%, 8%, 7% ये नीचे की तरफ गया जैसे जैसे लेवल उसके बढ़ते गए हैं दोस्तों अब एक खास बात यह है कि आप एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल। तो जैसे ही आप एक डायरेक्ट करेंगे तो आपके 3 लेवल ओपन होंगे, जैसे ही अगला डायरेक्ट करेंगे तो आपके अगले 3 लेवल ओपन हो जाएंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे दोस्तों अब छठे लेवल से आपको 5% की इनकम आएगी, 7वें लेवल से 4% की इनकम आएगी, 8वें लेवल से आपको 3% की इनकम आएगी, 9वें लेवल से आपको 2% की इनकम आएगी और दोस्तों 10वें लेवल से आपको 1% की इनकम आएगी। तो यहाँ 10 से चल के 9 1% तक आया, और अब 11वें लेवल पे फिर दोबारा 1% की इनकम आएगी, और 12वें लेवल से आपको 2% की इनकम आएगी। अब ये इनकम बढ़ती जाएगी, ये बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। 13वीं लेवल से यानी 13 लेवल से आपको 3% की इनकम, 14 लेवल से 4% की इनकम, 15 लेवल से आपको 5% की इनकम आएगी, और 16 लेवल से 6% की इनकम, 17 लेवल से 7% की इनकम, 18 लेवल से 8% की इनकम, 19 लेवल से 9% की इनकम, और 20 लेवल से आपको 10% की इनकम आएगी अब टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने जरूरी है इसके बाद नेक्स्ट होता है कंपनी टर्नओवर रिवार्ड। कंपनी टर्नओवर रिवार्ड में आप जैसे ही 25 डायरेक्ट करते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको 2% डेली आना शुरू होगा। ये इनकम जितने भी अचीवर्स होंगे उन सब में इक्वली डिवाइडेड होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जैसे आपके अगले 50 डायरेक्ट और हो जाएंगे और 200 लोगों की डाउनलाइन और हो जाएगी तो आपको 3% डेली की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग इसके अचीवर होंगे उन सब में इक्वली डिवाइडेड होगी। लेकिन जैसे ही आप इस इनकम में पहुंचते हैं वो आपकी जो पुरानी वाली इनकम है वो आपकी क्लोज हो जाएगी बंद हो जाएगी इसके बाद रिवार्ड्स आते हैं। रिवार्ड्स में जैसे ही आप 10 डायरेक्ट करते हैं और 25 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको $100 की इनकम मिलती है आपको, और 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 की इनकम मिलती है 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 की इनकम मिलती है। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 की इनकम मिलती है। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 की इनकम मिलती है। ये इनकम वन टाइम मिलेगी आपको, रिवार्ड जो है वन टाइम मिलेगा। और खास बात यह है कि ये सारे रिवार्ड नेक्स्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम 1 लाख से 25% ही काउंट होगा और अदर लाख को मिला के 75% होना चाहिए। टर्म कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल $10 का है और मैक्सिमम विड्रॉल आपका $5000 का है, और WD डिडक्शन चार्ज आपका 10% है। और यही सेम आपका गेम में भी होगा। वहां भी जो जीती हुई राशि है उसको भी आप 10% $10 मिनिमम विड्रॉल कर पाएंगे और आपका 10% वहां पर भी कटेगा आपका अब इसके बाद हम बात करेंगे गाइडलाइन की। तो पहली गाइडलाइन ये है कि ये प्लेटफॉर्म हमारा केवल ओईडी कॉइन को ही एक्सेप्ट करेगा, चाहे आप विड्रॉल करें, एक्टिवेशन करें, अपग्रेडेशन करें। अगर आप अपग्रेडेशन और एक्टिवेशन करते हैं तो आपको ओईडी कॉइन लाने ही चाहे आप कहीं से भी लेकर आए मार्केट में, अपलाइन से लें, डाउनलाइन से लें, क्रॉसलैग से लें, किसी भी एक्सचेंज से परचेज करें जहां जहां इसकी ट्रेडिंग उपलब्ध है अगर आप विड्रॉल लेंगे तो भी ओईडी कॉइन में आपको मिलेगा। आप चाहे तो उसको जाके पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप, 1inch स्वैप में या
अब हमको जो मिल चुका है विंडेक्स एक्सचेंज, कहीं भी जाकर सेल कर सकते हैं और यूएसडीटी में लेके आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद गाइडलाइन 2 की बात करेंगे तो यहाँ आरओआई क्रेडिट होगी 200% होने तक। और अगर कोई, ये उन लोगों को मिलेगी जो नॉन वर्किंग मेंबर हैं, यानी केवल आईडी लगाई, इन्वेस्टमेंट किया और आरओआई का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों जो वर्किंग मेंबर होंगे उनको जो इनकम मिलेगी वो 400% होने तक मिलेगी, उसमें इन आरओआई भी इंक्लूड है, आरओआई के साथ जोड़ के मिलेगी दोस्तों। और जैसे ही उसको ये इनकम ले लेगा तो अब आप उसको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि अब आप दोबारा से अपनी आईडी को $100 से रिन्यू करें या $500 से अपग्रेड करें। दोस्तों ओयूडी कॉइन ट्रांसफर किए जा सकते हैं दूसरी आईडी के ऊपर, लेकिन उस आईडी को पहले एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा, तभी दूसरी आईडी के पास भेज पाएंगे। और आप एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करने के बाद आप विड्रॉल भी नहीं ले सकेंगे, और जो सामने वाला व्यक्ति है पाने वाला, उस आईडी से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है या अपग्रेड कर सकता है उस फंड से, और इसके लिए कोई डिडक्शन चार्ज नहीं होगा ट्रांसफर में, यानी कि वो फ्री रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट फिर ये यूजफुल लिंक दिया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इसकी जरूरत बीएससी स्मार्ट चेन में पड़ेगी, और इसकी जरूरत KuCoin चार्ट में भी पड़ेगी, और इसकी जरूरत पैनकेक स्वैप में पड़ेगी, या आप जहां भी इसको रखते हैं, मान लिया मेटामास्क वॉलेट या 1inch ऐप, पैनकेक स्वैप, सब जगह इसकी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से ही आप सर्च करेंगे अपने कॉइन को। दोस्तों इसके बाद कंपनी ने दिवाली बम्पर बोनांजा लॉन्च किया था, जिसमें से कुछ बोनांजा की डेट कल 30 सितंबर को खत्म हो चुकी है परसों, और अब केवल 2 बोनांजा ही यहाँ पर बचे हैं, जिसमें पहली एक्सयूवी है 700, ये 20 लाख की गाड़ी है। इसके लिए 1.5 करोड़ का लेफ्ट और 1.5 करोड़ का राइट बिजनेस होना जरूरी है, और ये 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच आप करेंगे, 3 महीने का समय इसमें कंपनी दिया है। अर्ली फर्स्ट विल गेट दिस बोनांजा, जो पहले आएंगे वो इस बोनांजा को लेंगे, और कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस ऑन न्यू बिजनेस ओनली, नए बिजनेस के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर कंपनी इसको डिसाइड करेगी दोस्तों। इसके बाद फिर मारुति ब्रेजा, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट का बिजनेस इसमें होना जरूरी है। इसके लिए 2 महीने का सितंबर समय दिया है, सितंबर और अक्टूबर, 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये चलेगा दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप आए मीटिंग में, और अब मीटिंग का समय भी समाप्त होता है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा दोस्तों।